आज हम आपको जो है कुछ चीज़ें प्रूव कराना चाहते हैं। जैसे कि एक फार्मूला होता है अलजेब्रा में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका फार्मूला आप जानते हैं, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए इसका प्रूफ कराते हैं कि कैसे इसका प्रूफ होता है। देखिए हम लोग मानते हैं कि जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, ठीक। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है आप जानते होंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इसको आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह रख दीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट। इसको आप यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम इसको इस तरीके से लिख दें, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस 3abc। अब यहाँ हम जो है, चूँकि हमको ए प्लस बी प्लस सी एज ए फैक्टर लाना है, तो हम यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फार्मूला यूज करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, आप सब जानते हो, फैक्टराइज रूप में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप जो है इसके जगह लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। इन दोनों में 3ab कॉमन ले लो, 3ab कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। अब इन दोनों में हम देखते हैं क्या है, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, कॉमन। जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या है यहाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी माइनस 3ab, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस 3ab। तो हम लोग क्या करेंगे तब, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में जो होगा वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब 2ab में 3ab गया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए प्लस बी प्लस सी, नहीं, आपको फार्मूला क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एक ब्रैकेट में हुआ ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो जाएगा जीरो इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अभी पूरा जीरो हो गया। तो जब पूरा जीरो हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो गया जीरो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो गया 3abc। ये आपका प्रूफ। तो आपने सीखा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc
इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपने फार्मूला यूज किया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इसको और इसको एक साथ लिख लिए और इसको और इसको एक साथ लिख दिए। तो अभी इसमें देखो फैक्टराइज वाला फार्मूला लगाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये चीज़ देखिए अलग और इसको अलग। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन होगा तो इसके पास ए बचेगा और इसके बाद माइनस 3ab बचेगा। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसके बाद आपका ये आ गया और ई पे बी प्लस सी जीरो हो गया, तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा।